स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th का स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है और स्मार्ट सिलेबस की तमाम तर वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अब बच्चे कह रहे थे कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो हमारी तैयारी करवाई जाए, तो आज की वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप जो उर्दू का पेपर है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ उर्दू का जो पेपर है वो चेक करने का तरीकाकार क्या होता है। ठीक है, उर्दू लाजमी 11वीं जमात का पर्चा जांचने के लिए हदायत, यानी कि जो टीचर आपका पेपर मार्क करते हैं उनको एक खसूसी इंस्ट्रक्शन भी होती है कि किस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कौन से रूल के तहत आपने पेपर को मार्क करना है और किस सवाल के कितने नंबर हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर हल करके भी आते हैं और उनको यकीन भी होता है कि हमने 100% बिल्कुल पेपर ठीक हल किया है, लेकिन उनके नंबर जो है वो उस तरह नहीं आते जिस तरह पेपर हल किया होता है। तो ना सिर्फ पेपर हल करना ज़रूरी है बल्कि ये आपको पता होना चाहिए, इसको मार्किंग स्कीम भी कहते हैं कि किस हिस्से के कितने नंबर हैं। तो इनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो पता होगा तो फिर आपको पता चलेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। अब मैं ना सिर्फ एक मार्किंग स्कीम आपके साथ शेयर करूंगा कि टीचर जो है वो आपका पेपर चेक कैसे करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ नीचे देखें पूरा एक कंप्लीट जो पेपर है वो मैंने हल भी किया हुआ है। तो प्रॉपर एक तरीके से कहाँ से कितने नंबर मिलेंगे और कहाँ से आपके नंबर कट सकते हैं, पूरा उर्दू का जो है वो एक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है हमने एक पेपर जो है वो लिया हुआ है। इस पेपर को समझेंगे और जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों का भी मैं निशानदेही करूंगा और साथ साथ बताऊंगा कि आप कैसे उर्दू में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है जी, मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिए उर्दू 11वीं जमात के पर्चे में शामिल तमाम सवालात की मार्किंग के लिए मुम्तहिनीन यानी कि मार्किंग जो टीचर है हदायत दी गई है कि तलबा तलबात की रहनुमाई के लिए दर्ज में तहरीर की जा रही है ताकि इन हदायत की रोशनी में वो बेहतरीन तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो है सवाल नंबर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs वाले क्वेश्चन होते हैं। एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर दोबारा दायरा पूर्ण करने के जवाब को गलत तस्वर किया जाएगा। यानी MCQ जब आप सॉल्व करते हैं तो एक से ज़्यादा दायरा पूर्ण किया हुआ है, यहाँ एक दायरे को आपने काट के जब दोबारा उसको आपने पूर्ण किया तो वो जवाब आपका गलत तस्वर होगा। सवाल नंबर 2 आपका होगा अशार की तशरीह, यानी जो पेपर 2 जहाँ से शुरू होता है वो अशार की तशरीह है। नज़म के अशार की तशरीह, इसमें क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होती है, नज़म का नवान जो नज़म का नाम है उसका 1 नंबर, शायर का नाम 1 नंबर, अशार की तशरीह जो है वो 8 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये टोटल 10 नंबर होते हैं। तो नज़म का नवान और शायर का नाम अगर आपको नहीं आता, तशरीह आपने प्रॉपरली कर दिया तो 8 नंबर ही मिलेंगे। ये नज़म का नाम शायर का नाम लिखेंगे तो आपको एक नंबर मजीद मिलेगा। अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, नज़म का नवान मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो तो 1 नंबर दिया जाएगा। ये नज़म का नवान में अगर गलती है तो नंबर काट लिए जाएंगे, मुकम्मल दुरुस्त है तो 1 नंबर मिलेगा। शायर का पूरा नाम या महज तखल्लस लिखा जाए तो पूरा नंबर दे दिया जाएगा। शायर का पूरा नाम लिखें या उसका तखल्लस है वो भी लिख दे तो उसमें आपको नंबर जो है वो पूरा 1 मिल जाएगा। नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी होनी चाहिए। तशरीह में दोनों अशार के मजमूई नंबर दिए जाएंगे, यानी 2 शेर हैं तो उसके इकट्ठे मिला के नंबर दिए जाएंगे। अगर तालिब इल्म में दोनों अशार की अलग-अलग तशरीह की भी हो तब भी मजमूई नंबर दिए जाएंगे। दोनों जो शेर हैं उनकी अलग-अलग तशरीह कर देगा तब भी उसको इकट्ठे नंबर दिए जाएंगे। तशरीह में अगर हवाला के अशार यानी हवाला के अशार, आयात, अहादीस, अकवाल, ज़रबुल इमसाल वगैरह की तहरीर की गई हैं तो उम्मीदवार को बेहतर नंबर दिए जाएंगे। यानी अगर उसमें ये तशरीह में आयात, अहादीस, अकवाल ज़रिए ये शामिल कर देते तो उसको ज़्यादा बेहतर नंबर दिए जाएंगे। तो हम गैर मुतलका मवाद यानी कि गैर ज़रूरी इसमें लिखते रहेंगे तो उसकी हौसला शिकनी की जाए। हौसला शिकनी से मरा दीजिए कि उसके नंबर जो हैं बच्चे को अगर 6 बनते हैं तो 5.5 नंबर दिए जाएँ ताकि गैर ज़रूरी ना लिखा जाए, टीचर जो चेक करने वाला उसको टाइम ज़ाया होता है। उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। शायर का नाम 1 नंबर, हर शेर की तशरीह के 3-3 नंबर होंगे। 3 शेर होंगे 9 नंबर ये हो जाएंगे, 1 नंबर ये होगा तो 10 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। इसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है, शायर का नाम महज तखल्लस भी दुरुस्त तस्वर किया जाएगा, उसका तखल्लस है वो भी लिख लें वो भी दुरुस्त है और पूरा नंबर दिया जाए। गज़ल के तीनों अशार की तशरीह अलग-अलग होनी चाहिए। गज़ल के जो तीनों शेर हैं उसकी अलग-अलग तशरीह करनी है। गज़ल के हर शेर के अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे, नहीं 9 नंबर है, हर शेर का 3 नंबर है तो अलग-अलग नंबर देने हैं। किसी में 2 आएंगे, किसी में 3 आएगा, किसी में 0 भी आ सकता है। अगर तालिब इल्म ने तीनों अशार की मजमूई तशरीह की हो तब भी हर शेर के अलग अलग नंबर देकर उनको जमा किया जाए। तशरीह मरबूत और जामिया होनी चाहिए। हवाले के अशार में आयात, अहादीस, अकवाल और ज़रबुल इमसाल वगैरह लिखने के लिए वाले उम्मीद की हौसला अफजलाई करते हुए
उसको बेहतर नंबर दें। ताहम जो बच्चा गैर ज़रूरी लिखेगा उसके नंबर भी काट लिए जाएँ। यह आ गया तशरीह के वाले से। सियाको सबाक के वाले से इक़्तिबास की तशरीह, सियाको सबाक से वाले से जो सबाक की तशरीह होती है उसमें मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर, सबक का अनवान 1 नंबर, सियाको सबाक का हवाला 3 नंबर और तशरीह के 10 नंबर होंगे। 10 और 3 13, 13 और 2 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है? मुसन्नफ़ का असल या कलमी नाम चलेगा, दुरुस्त होगा। सबक का अनवान दरसी किताब के मुताबिक होना चाहिए, यानी जो किताब आप पढ़ी है आपने 11वीं में उसी किताब के मुताबिक हो। सको सबक जामिया होना चाहिए और इसके तवालत के 8 तक 12 सतूर होने चाहिए, 8 से 12 लाइनें लिख सकते हैं आप। इक़्तिबास का महल वकूअ लिखने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। यानी जो महल वकूअ लिखते हैं पूरा उसकी डिटेल आगे पीछे देते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो उनके पूरे नंबर देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। इक़्तिबास की तशरीह मरबूत और जामिया होनी चाहिए। इक़्तिबास की तशरीह अहादीस, आयात, तारीखी हवालाजात, ज़रबुल मिसाल, अशार के इस्तेमाल पर हौसला की जाए। यानी कि जो जितनी भी तशरीह में जितनी भी डिटेल दी जाएगी, तारीखी हवालाजात होंगे, ज़रबुल मिसाल हो जाएगी या हदीस हो जाएंगी, उनको उस पर नंबर ज़्यादा दिए जाएँ। ज़्यादा से मुराद है कि फुल नंबर दिए जाएँ। और गैर ज़रूरी जो बंदा लिख रहा है, बिला वजह तफसील लिखी जा रहा है, शीटें भरी जा रहा है, किसी टीचर ने कह दिया कि शीटें भरोगे तो ज़्यादा नंबर मिले जाएंगे, उसकी हौसला शिकनी की जाए, उसके नंबर काट लिए जाएँ। अब यहाँ पे एक ज़रूरी नोट है, वो देख लेते हैं। सियाको सबाक में मुसन्नफ़ इसके तर्ज तहरीर या सबक के बारे में कुछ लिखना कतन गलत और सियाको सबाक की रूह के मुनाफी है, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अलबत्ता तशरीह के आगाज़ में सिलसिले में चंद जुमले लिखे जा सकते हैं। यानी सियाको सबाक में मुसन्नफ़ इसके तर्ज तहरीर, यानी सियाको सबाक में अगर मुसन्नफ़ है उसके तर्ज तहरीर या सबक के बारे में कुछ लिखना शुरू कर दे, ये ठीक नहीं है। अलबत्ता तशरीह के आगाज़ में थोड़ा बहुत 1-2 जुमले आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा होगा नसाबी सबक का खुलासा। मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर का, सबक का खुलासे के 9 नंबर होंगे। इसमें किस बात का ख्याल रखना आपने? मुसन्नफ़ का असली या कलमी नाम लिखने पर पूरे नंबर दिया जाएगा। खुलासे में सबक के वाक़यात को तरतीबवार लिखने वाले तालिब इल्म की हौसला अफजाई की जाए। खुलासा नसाबी सबक का 1/3 होना चाहिए, 1/3। यानी अगर टोटल 100 वर्ड्स हैं, आपने 100 वर्ड्स का है सबक, तो उसमें आपने इसको ख़त्म करके इसके 33 वर्ड होने चाहिए, 1/3 होना चाहिए, तीसरा हिस्सा। 33 से 35 हो सकते हैं, 36, 37 तक हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 50 हो या बिल्कुल ही 20 हो जाए। 1/3 जो है वो होने चाहिए। उसके बाद रसीद आ जाएगी। रसीद के लिए अनवान 22 तहरीरी अंका नंबर 1 इसका होगा। ठीक है, अनवान का नफ्स मजमून के 5 नंबर, अलबत में नाम, वल्दियत, कौम, सकना 1 नंबर, 2 गोहान उनका नाम, वल्दियत, कौम, सकना जहाँ पे रहते हैं, शनाती कार्ड नंबर वगैरह, इसका इस तरीके से नंबर आपने देने हैं। नफ्स मजमून में रकम, अजान और बाबत के अज्जा को सामने रखकर नंबर दिए जाएँ। नीज़ तारीख लिखने में उर्दू अंग्रेज़ी दोनों हिंसों को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। यानी तारीख लिखने के लिए ये वाले जो मेथड है, जो भी मेथड अप्लाई करेगा वो ठीक होगा, इसमें आपने गलती नहीं काटनी और ना ही इस पर नंबर कटेंगे। ज़रूरी नोट, नफ्स मजमून में रकम, निसफ रकम, ख़रीद करिंदा का नाम, वल्दियत, शनाती कार्ड और सकूनत का ज़रूरी है, यानी इसके नंबर है। नफ्स मजमून में रकम, निसफ रकम, ख़रीद करिंदा का नाम, वल्दियत, शनाती कार्ड, सकूनत का जिक्र होना ज़रूरी है। रसीद लिखते वक्त गैर ज़रूरी तवाले से ग्रेज किया, यानी गैर ज़रूरी नहीं लिखना आपने। फ़रोख्त शुदा का नाम बमा मुकम्मल कैफियत उसका अंदराज ज़रूरी है। अलअबद के अलावा कोई और लफ्ज़ ना लिखा जाए। अलअबद और गवाशुद के नीचे फ़र्जी नाम यानी लिखने, आपने असल नाम नहीं लिखेंगे, फ़र्जी नाम लिखेंगे और नीचे जो है वो डेट आप डाल देंगे। सवाल नंबर 8 का अबारत की तलखीस, नसरी इक़्तिबास की तलखीस असल इक़्तिबास का 1/3 हो, यानी तीसरा हिस्सा हो। तरतीब असल मतन के मुताबिक हो। तवील लिखने वालों की हौसला शिकनी की जाए, बात हो चुकी है पहले। दुरुस्त अनवान पर पूरे नंबर दिए जाएँ। एक से ज़ायद अनवान लिखने पर दुरुस्त अनवान को मार्क किया जाए, यानी एक से ज़ायद अनवान लिख दिए तो जो दुरुस्त अनवान है उसको मार्क करके नंबर दे दिया जाए। उम्दा ज़बान व बयां और दुरुस्त अमला की सूरत में उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाए, यानी जिसने अच्छा लिखा है उसको पूरे नंबर भी दिए जाए। तलखीस एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ज़बान सादा, आम फहम और आसान और ज़्यादातर आपके अपने अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। असल इबारत में बयान किए गए निकात तलखीस में इसी तरतीब से बयान किए जाएँ। अनवान एक से ज़ायद भी लिखे जा सकते हैं, जो दुरुस्त होगा उसके मुताबिक उसका नंबर दे दिया जाएगा। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपके पेपर चेक होते हैं। जहाँ पे शायर का नाम लिखने का 1 नंबर है और नहीं आपने लिखा, बाकी हर कुछ सब कुछ लिख दिए, तो शायर का नाम ना लिखने का नंबर कटेगा। तो आपने जो 100% नंबर लेते हैं, 99% नंबर लेते हैं, मोर देन 90 नंबर लेते हैं, A+ ग्रेड लेते हैं, वो लेते इस वजह से कि इन मार्किंग स्कीम का ख्याल रखते हैं
और टीचर ने उनको बताया भी होता है कि इस तरतीब से आपके नंबर आएंगे। तो ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इस मार्किंग स्कीम के मुताबिक आप उर्दू का पेपर या इसके अलावा बाकी पेपर भी सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।